नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आज हम लोग CCTCA क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 13 नवंबर 2024 को पेपर हुए थे। दोस्तों, जो भी लोग कमर्शियल डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है। आप अभी से कमर्शियल डिपार्टमेंट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें अब आइए देखते हैं इसके निर्देश। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के ये एग्जामिनेशन होते हैं। इसमें टोटल मार्क्स 100 का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन है। कुल 110 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों के लिए 100 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 10 वैकल्पिक राजभाषा होंगे। सभी प्रश्न द्विभाषी होते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। यदि हिंदी अंग्रेजी में विसंगति होता है, बेमेल होता है, तो अंग्रेजी संस्करण जो है ना वो मान्य होगा। तो मुझे आशा है दोस्तों, आप अपनी तैयारी को पहले से और बेहतर कर पाएंगे। कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें, जिससे तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से हो सके। और एक वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। यदि किसी फ्रेंड को PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किसी फ्रेंड को कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, कंप्लीट तैयारी के लिए एक वीडियो कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें, जिससे आपकी तैयारी पहले से और बेहतर कर पाए, अच्छी हो पाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। एम स्ट्राइप्स वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इट इज़, यानी एम स्ट्राइप्स हाल ही में खबरों में था, यह है इनमें से क्या है। तो एम स्ट्राइप जो है ना, बाघों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इंग्लिश वर्जन में सॉफ्टवेयर यूज टू ट्रैक टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एलोरा आर फाउंड इन, अजंता एलोरा केव्स आर फाउंड इन, यानी अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं इनमें से कहाँ। तो अजंता और एलोरा गुफाएं जो है ना महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवकाशी तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर, यानी कि तमिलनाडु में शिवकाशी फेमस है, शिवकाशी तमिलनाडु प्रसिद्ध है इनमें से किसके लिए। तो ये है पटाखे के लिए, फायर क्रैकर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट वाज इस्टेब्लिश्ड इन, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस ईस्वी सन में की गई थी। तो इसके आंसर जाएंगे 1955 ईस्वी में, 1955। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, याश, जवाद, असानी, मंडोस, ये सब किन के नाम हैं इनमें से। यास, जवाद, असानी, मंडोस, इनमें से किसके नाम हैं। तो इसके हो जाएगा आंसर साइक्लोन का, चक्रवात का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय कैन फिनिश 50% ऑफ वर्क इन अ डे, महेश कैन डू जस्ट 25% टुगेदर दे, कैन फिनिश सेम वर्क इन डैश डेज। दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है ये। 1.33 हो जाएगा, सोल्व करने के बाद 1.33 आएंगे इसके आंसर। यानी कि अजय एक दिन में जो है 50% काम पूरा कर सकता है, जबकि महेश सिर्फ 25% काम पूरा कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसको हो जाएंगे 1.33 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस 6, 24, 60 और 120। अनुक्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो इसमें क्या आंसर जाएंगे 210। सॉल्व करेंगे अब 210 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, C is sitting next to D and D is not sitting next to E. Who is sitting on the left and on the bench? C is on the second position from the fight. A is to the right of B and C. Counting from left, in which position is A sitting? यानी A इनमें से कहाँ बैठा हुआ है, इनमें से जाएंगे। यानी कि ए बी सी डी जो है ना, एक बेंच पर बैठे हुए हैं और ए बी के बगल में बैठा हुआ है। सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के बगल में नहीं, डी हो ई के बगल में नहीं बैठा है। जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, सी फाइट के दूसरे स्थान पर है। ए बी और ई के दाईं ओर है। बाईं ओर से गिनने पर ए किस स्थिति में बैठा है? इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसके हो जाएंगे बी, ऑप्शन नंबर 3। 3 नंबर ऑप्शन पे ए बैठा हुआ है बाईं तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग? सबसे बड़े शीर्षक की सही HTML टैग इनमें से क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h, इट क्रॉसेस ए सर्टेन पोल दैट इज इन द वे इन 9 seconds. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? यानी कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। यह रास्ते में पड़ने वाले खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई जो इनमें से 150 मीटर है, 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीका वायरस पोटेंशियली स्प्रेड थ्रू, यानी कि जीका वायरस संभावित रूप से फैलता है इनमें से किससे? तो इसके हो जाएंगे डी, ऑल ऑफ दिस से। इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड निडल्स और मस्कीटो, यानी संक्रमित रक्त से, संक्रमित सुई से और मच्छर से, इनमें से सभी से फैलते हैं जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश है, यानी कि अपोजिट वर्ड ऑफ इनॉर्मस, इनमें से इसके अपोजिट वर्ड क्या है? तो ये हो जाएंगे इसके टाइनी, यानी कि छोटा होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इज, तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, पैट्रियोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूर्ति इज ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, फिल द ब्लैंक, इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन दे रखा है? सॉरी, द होगा या एन होगा या ए होगा? ए एन द, इनमें से आर्टिकल्स भरने हैं। तो कौन से हो जाएंगे? इस हो जाएंगे बी, एन। मूर्ति इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश यू लाइक टू गो विथ मी टू द ऑफिस, फिल द ब्लैंक्स, इनमें से कौन से हो जाएंगे? शुड होंगे, वुड होंगे, कुड होंगे या हैड होंगे? तो इनमें से सुटेबल बैठेगा वुड। वुड यू लाइक टू गो विथ मी टू द ऑफिस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीके हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक ऑथर्ड बाय, इनमें से एस.सी. बोस है, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या बी.डी. सावरकर। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इनमें से जाएगा डी, बी.डी. सावरकर। ऑप्शन डी हो जाएंगे बी.डी. सावरकर। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक जो है ना, बी.डी. सावरकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्कर मेला इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, यानी पुष्कर मेला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है हर साल। 17 का ए हो जाएगा। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला लगता है, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला है। और सोनपुर मेला क्वेश्चन आएगा तो सोनपुर मेला बिहार में लगता है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्बुबा बाची मेला इज एसोसिएटेड विद काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, तिरुपति, कामाख्या देवी, यानी अम्बुबाची मेला इनमें से किससे संबंधित है? काशी विश्वनाथ से है या केदारनाथ से है या तिरुपति है या कामाख्या, इनमें से किससे संबंधित है? तो इनमें से हो जाएगा अम्बुबाची का मेला हो जाएगा डी, कामाख्या देवी से। डी ऑप्शन हो जाएगा।
कामाख्या देवी कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेती चंद इज फेस्टिवल प्रिडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तमिल, बिहारी, सिंधी, मराठी। चेटी चंद मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? इसके आंसर हो जाएंगे सी, सिंधी। सिंधी द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेलवे पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, यानी टू इनहेंस पैसेंजर सर्विस। मतलब इसके बाद हिंदी की बात करें, रेलवे यात्री सुविधा समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रेलवे यात्री सुविधा समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी यात्री सेवाओं को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फॉर इंडियन रेलवे? फ्रेट, एसी टिकट्स, पार्सल, एडवर्टाइजिंग। इनमें से क्या हो जाएंगे? यानी भारतीय रेलवे के लिए राजस्व सृजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इनमें से हो जाएंगे ए, माल ढुलाई। फ्रेट के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माल ढुलाई राजस्व सृजन का प्रमुख स्रोत है भारतीय रेलवे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज तत्काल स्कीम एम टू एड्रेस? लास्ट मिनट ट्रेवल प्लानिंग, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल, या ऑफलाइन ट्रेन टिकट। यानी तत्काल योजना का उद्देश्य क्या है? तत्काल स्कीम का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो इनमें से हो जाए अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाना। जो लास्ट समय में यात्रा की प्लानिंग बनाते हैं तो वो तत्काल टिकट जो होता है 24 घंटा पहले जनरेट होता है। तो अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाना, इसके आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो रेलवे ओपनड इन कोलकाता इन विच ईयर? 1988 या 1990 या 1995 या फिर 1984। इसके आंसर जाएंगे डी, यानी कि भारत का पहला मेट्रो रेलवे कोलकाता किस वर्ष में खोला गया था? 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और भारत का पहला मेट्रो रेल कोलकाता में खोला गया था, दूसरी दिल्ली में 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गेज इज यूज्ड इन हिली एरियाज? यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस गेज का उपयोग किया जाता है? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, माउंटेन गेज। इनमें से कौन सा यूज करते हैं? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज या माउंटेन गेज। तो पहाड़ी क्षेत्रों में यूज करते हैं नैरो गेज। पहाड़ी क्षेत्रों में नैरो गेज होता है। दोस्तों ब्रॉड गेज की लंबाई जो होता है 1.676 मीटर होता है ब्रॉड गेज का। मीटर गेज की बात करें तो 1 मीटर होता है ये। और नैरो गेज की बात करें तो एक स्पेशल गेज होता है, और उसमें एक नैरो गेज में दो टाइप के स्पेशल गेज होते हैं, और एक दोनों स्पेशली गेज होता है। एक 0.762 मीटर होता है, एक 0.610 मीटर होता है। ये दोनों होते हैं, तो ज़्यादा करके 762 ही चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ टिकट्स अलाउज पैसेंजर टू ट्रेवल विदाउट रिजर्वेशन? फर्स्ट एसी टिकट, तत्काल टिकट, ऑनलाइन टिकट, जनरल टिकट। किस प्रकार के टिकट पर यात्री बिना आरक्षण के यात्रा कर सकता है? फर्स्ट एसी टिकट में, या तत्काल टिकट में, या ऑनलाइन टिकट में, या सामान्य टिकट में। इनमें से किस पर यात्री बिना आरक्षण की यात्रा कर सकता है? इसके आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि ये तो जनरल टिकट है, बिना रिजर्वेशन के इसमें यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मदद ऐप वाज लॉन्च्ड इन ईयर? यानी रेल मदद ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया था? दोस्तों रेल मदद ऐप जो है ये इनमें से कोई नहीं है, इसके ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें इनमें से नहीं दे रखा है, इनमें से ये सारे नहीं हैं, इसीलिए ऑप्शन इसके डी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रायपुर रेलवे डिवीजन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन? 1 अप्रैल 2003, यानी 1 अप्रैल 2003 ईस्वी को रायपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना हुई थी। हिंदी वर्जन की बात करें, रायपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 2003 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफ पब्लिक रिलेशन
at zonal railway is CPRO, SR सीनियर DCM, CCM, COM। जोनल रेलवे में जनसंपर्क प्रमुख इनमें से कौन है? तो जोनल रेलवे में जनसंपर्क प्रमुख जो होता है वो है CCM। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CCM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन टिकट ओवर ट्रेडिशनल टिकट? यानी पारंपरिक टिकटों की तुलना में ऑनलाइन टिकटों का मुख्य लाभ क्या है? इसमें हो जाएगा पेपरलेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पेपरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैरामीटर्स आर यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग फ्रेट टैरिफ इन इंडियन रेलवेज? इसके आंसर है डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिस्टेंस। हिंदी वर्जन की बात करें, भारतीय रेलवे में माल भाड़ा की गणना करते समय कौन से पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरी का, डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर्स आर जनरली पोस्टेड इन विच डिपार्टमेंट? भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी आमतौर पर किस विभाग में तैनात होते हैं? तो इसके आमतौर पर तैनात होते हैं इनमें से ऑपरेशनल और कॉमर्शियल दोनों में। तो इसके आंसर जाएंगे सी, दोनों में, ऑपरेशन, परिचालन और वाणिज्यिक दोनों में तैनात होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्विस मैंडेट फॉर IRCTC? यानी निम्नलिखित में से कौन सा IRCTC के लिए सेवा अधिदेश नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएगा बी, हाइजेनिक कैटरिंग, स्वच्छ खान पान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमृत भारत स्कीम लॉन्च्ड इन फरवरी 2023 मेनली एम्स टू रीडेवलपमेंट एयरपोर्ट इंडिया या इनहेंस सी पोर्ट इंडिया, मेक इंडियन रेलवेज प्रॉफिटेबल, रीडेवलप रेलवे स्टेशन। यानी फरवरी 2023 में शुरू की गई अमृत भारत योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था? भारत में हवाई अड्डों का पुनर्विकास करना, या भारत में समुद्री बंदरगाहों को बढ़ाना, या भारतीय रेलवे को लाभदायक बनाना, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना। इनमें से क्या था इसका मेन टारगेट? तो इनमें से हो जाएगा रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ रेलवे मिनिस्टर? निम्न में से किसने कभी भी रेल मंत्री का पद नहीं संभाला है? इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सी, प्रमोद महाजन। ये कभी भी रेलवे मिनिस्टर का पद नहीं संभाला है। अभी रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अभी रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेन पर्पस ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC बाय इंडियन रेलवे इज डाइवर्सिटी फ्रेट लोडिंग, इनहेंस क्रू यूटिलाइजेशन, रिड्यूस पाथ लॉस, इंक्रीज फ्रेट हैंडलिंग कैपेसिटी। यानी भारतीय रेलवे द्वारा समर्पित माल गलियारों DFC का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या माल लदान विविधता लाना है, या चालक दल की उपयोगिता बढ़ाना है, या पथ हानि को कम करना है, या माल ढुलाई की हैंडलिंग क्षमता बढ़ाना है? इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर हो जाएंगे डी, इंक्रीज फ्रेट हैंडलिंग कैपेसिटी, माल ढुलाई हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ EDR? EDR तैयार करने का दायित्व किसका है? इनमें से हो जाएंगे डी, TTE का हो जाएगा। EDR तैयार करने का दायित्व है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेडक्वार्टर ऑफ कोंकण रेलवे इज सिचुएटेड एट? कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है नवी मुंबई में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, नवी मुंबई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमिक पेसिंग मॉडल इन इंडियन रेलवे एम टू अचीव डिमांड सप्लाई बेस्ड प्रॉफिट, कोटा बेस्ड प्रॉफिट, मार्केट बेस्ड टिकट प्रिंटिंग या मार्केट ओरिएंटेड कैटरिंग चार्ज। यानी भारतीय रेलवे में डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल का लक्ष्य इनमें से क्या है? क्या मांग आपूर्ति आधारित लाभ है, या कोटा आधारित लाभ है, या बाजार आधारित टिकट मुद्रण है, बाजार उन्मुख खान पान शुरू? तो इनमें से इसके आंसर हो जाएंगे ए नंबर, डिमांड सप्लाई बेस्ड प्रॉफिट, मांग आपूर्ति आधारित लाभ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फैसिलिटी हेल्प्स टू कीप पैसेंजर लगेज सेफ? इनमें से जाएंगे क्लॉक रूम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी कौन सी सुविधा यात्री के सामान को सुरक्षित रखने में मदद करती है? तो इनमें से हो जाएंगे क्लॉक रूम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओवर चार्ज टीटी मस्ट डिक्लेयर, कार्यभार संभालने के तुरंत बाद टीटी को घोषित करना होगा। इनमें से क्या घोषित करना होगा? तो कार्यभार संभालते ही घोषित करना होगा निजी नकदी, यानी प्राइवेट कैश जो अपने पास है वो घोषित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स एट डिविजनल रेलवे, डिवीजन लेवल पर, मंडल स्तर पर लोक शिकायत प्रमुख इनमें से कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे सी ADRM। ADRM जो है मंडल स्तर पर पब्लिक शिकायत लोक शिकायत का प्रमुख है, एडिशनल DRM। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज आइडेंटिटी प्रूफ व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन रिजर्वेशन? इनमें से आरक्षण पर यात्रा करते समय निम्न में से कौन सा पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है? तो इनमें से हो जाएगा ए, क्रेडिट कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आप पहचान के लिए इनमें से आधार कार्ड ले आ सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र ले आ सकते हैं, बैंक पासबुक ले आ सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं अलाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाई रेल लाइन्स फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड। इनमें से हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा? तो आइलैंड प्लेटफॉर्म्स कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चारों ओर से लाइनों से घिरे प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? आइलैंड प्लेटफॉर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट एमिनिटी इज अवेलेबल एट रेलवे स्टेशन इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी? यानी मेडिकल इमरजेंसी के मामले में रेलवे स्टेशन पर क्या सुविधा उपलब्ध है? तो इसके आंसर जाएंगे डी, फर्स्ट एड किट, प्राथमिक चिकित्सा किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रेवेन्यू अर्न्ड पर किलोमीटर इंडिकेट इन रेलवेज कॉन्टेक्स्ट? रेलवे के संदर्भ में प्रति किलोमीटर अर्जित राजस्व क्या दर्शाता है? इसके आंसर जाएंगे सी, ट्रेन संचालन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन, ट्रेन संचालन की दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉन फेयर रेवेन्यू फॉर इंडियन रेलवेज? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के लिए गैर किराया राजस्व का स्रोत है? इनमें से क्या है? तो बी है खान पान सेवाएं, कैटरिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन सेंट्रल रेलवे? मध्य रेलवे सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन हैं? तो इसमें जो है ना सी, 5 डिवीजन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और पूरे भारतीय रेलवे में जो है ना 68 डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द ओवरऑल हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट एट रेलवे बोर्ड? यानी कि रेलवे बोर्ड में वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख कौन है? वाणिज्यिक विभाग का समग्र प्रमुख इनमें से कौन से हैं? तो इसके जाएंगे MOBD, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर विच रेलवे फ्रेट चार्ज आर एप्लीकेबल? यानी कि वह न्यूनतम दूरी क्या है जिसके लिए रेलवे माल भाड़ा शुल्क है? न्यूनतम दूरी इनमें से क्या है?
तो न्यूनतम दूरी जो है ना 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन डॉग्स कैन बी कैरिड इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में कुत्तों को कैसे ले जाया जा सकता है। दोस्तों भारतीय रेलवे में कुत्तों को ले जाने की फर्स्ट एसी कूप दिया हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन फर्स्ट एसी कूप है, उसमें ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पर्पस ऑफ फ्रेट ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम FOIS इज। इनमें से मेन पर्पस क्या है। क्या इंक्रीज कोल लोडिंग, इंक्रीज सीमेंट प्लस स्टील लोडिंग, इनहेंस फ्रेट ऑपरेशंस, डाइवर्सिटी फ्रेट। माल परिचालन सूचना प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या है। कोयला लदान बढ़ाना, सीमेंट और स्टील लदान बढ़ाना, माल परिचालन बढ़ाना, माल ढुलाई में विविधता लाना। इनमें से कौन से आंसर है, तो इसके आंसर जाएंगे सी, माल परिचालन बढ़ाना, इनहेंस फ्रेट ऑपरेशंस। माल परिचालन सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, माल परिचालन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, DPWCS टर्म इन रेलवे मीन्स टू। आंसर एफिशिएंसी लोको यूटिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हिंदी देख लेते हैं, रेलवे में DPWCS शब्द का उद्देश्य क्या है, कुशल लोको उपयोग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर इज इंटाइटल्ड टू चार्ज प्राइवेट व्हीकल्स फ्रॉम। यानी पार्किंग ठेकेदार निजी वाहनों से शुल्क कहाँ से वसूल सकता है, तो इसके आंसर जाएंगे सी, रेलवे स्टेशन का केवल अधुसूचित क्षेत्र, ओनली मॉडिफाइड एरिया ऑफ रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एम्स टू। रेल मंत्रालय द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद पहल का उद्देश्य इनमें से क्या है, तो इनमें से ये है प्रोमोट लोकल एंड इंडिजिनियस प्रोडक्ट, स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर डिवीजन हैज ट्रेन इंटरचेंज पॉइंट्स विद हाउ मेनी अदर जोनल रेलवेज। यानी रायपुर मंडल में कितने अन्य जोनल रेलवे के साथ ट्रेन इंटरचेंज पॉइंट है, इसके आंसर जाएंगे ए। ये डिविजनल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिलासपुर रेलवे स्टेशन रेलवे डिवीजन हैज इंटरचेंज पॉइंट्स विद हाउ मेनी अदर जोनल रेलवे। यानी बिलासपुर रेलवे डिवीजन में कितने अन्य जोनल रेलवे के साथ इंटरचेंज पॉइंट है, इसके आंसर जाएंगे C3 हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट इट्स मोमेंट सैंक्शन अथॉरिटी। इनमें से कौन से हो जाएंगे, क्लास ODC विद इन डिवीजन DRM, क्लास ODC इंटर डिवीजन विद इन जोन COM, ए क्लास ODC इंटर रेलवे DRM ऑफ बोथ कंसर्न डिवीजन, C क्लास ODC ओनली ऑफ CRS। इनमें से तरह हाउ मेनी ऑफ एबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यानी ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट्स गलत है। हिंदी वर्जन देख लेते हैं, तो इसमें देखो ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट और इसकी मूवमेंट मंजूरी के संबंध में तो कौन सा कथन, इनमें से कथन दे रखा है। ए क्लास ODC का मतलब हुआ डिवीजन के भीतर DRM द्वारा, बी क्लास ODC मतलब एक ही जोन के डिवीजन के बीच COM द्वारा, ए क्लास ODC मतलब दोनों संबंधित डिवीजन की इंटर रेलवे DRM, सी क्लास ODC केवल CRS द्वारा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से जगह केवल एक गलत है, ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त कितने गलत बता रहे हैं, तो केवल एक गलत है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ सुगम्य भारत मिशन इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलवे। रेलवे के संदर्भ में सुगम्य भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, तो सुगम भारत का मुख्य उद्देश्य जो है वो है मेक स्टेशन एक्सेसिबल और टू दिव्यांग एल्डरशिप।
इन स्टेशनों को दिव्यांगों, बुजुर्गों, बीमारों के लिए सुलभ बनाना। दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बीमारों के लिए सुलभ बनाना। इसके आंसर जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू रेलवे रिफॉर्म्स। इनमें से कौन सा जाएंगे, तो आगे ये ऑप्शन और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति रेलवे सुधारों से संबंधित नहीं है, तो यह हो जाएंगे आंसर इसका डी, रेनके समिति। ऑप्शन नंबर डी, रेनके समिति रेलवे सुधारों से संबंधित नहीं है। बाकी अनिल काकोडकर समिति, विवेक देवराय समिति, दिनेश त्रिवेदी समिति, ये सभी समिति रेलवे सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेलवे लिंक बिटवीन इंडिया बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन भारत बांग्लादेश के बीच रेलवे लिंक नहीं है, गज्जाम चित्तागोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर बाई ट्रेन विच इज द लास्ट इंडियन रेलवे स्टेशन ऑन वाघा ब्रांच लाइन। यदि आप दिल्ली से लाहौर तक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो वाघा ब्रांच लाइन पर अंतिम भारतीय रेलवे स्टेशन इनमें से कौन सा है, तो इनमें से अंतिम भारतीय रेलवे स्टेशन है अटारी। ऑप्शन नंबर सी, अटारी रेलवे स्टेशन जो है ना अंतिम है, ये अटारी भारतीय रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज मस्कट एलिफेंट ड्रेस्ड एज रेलवे गार्ड इज कॉल्ड एज भोलू, इट इज डिजाइंड बाई। भारतीय रेलवे के शुभंकर रेलवे गार्ड की पोशाक पहने हाथी को भोलू कहा जाता है, इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, इनमें से किसके द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ग्राफिक्स, नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इनमें से किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके आंसर जाएंगे सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा ये जो है ना इसका डिजाइन किया गया, डिजाइन संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे साइट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSTM, कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी रेलवे, कश्मीर रेलवे, यानी कि इनमें से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसके आंसर जाएंगे डी, कश्मीर रेलवे जो है ना ये विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल से मान्यता प्राप्त नहीं, इसके आंसर जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर इंडियन रेलवे वेयर नेशनलाइज्ड, यानी कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल नीनो एंड ला नीना आर रेगुलरली इन न्यूज रिलेटेड टू। अल नीनो और ला नीना नियमित रूप से समाचारों में रहते हैं जो निम्न से संबंधित हैं। इनमें से किससे संबंधित है, तो ये भारत में मानसून पैटर्न से संबंधित, मानसून पैटर्न इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन डम इज, यानी आयरन डोम है इनमें से क्या। दोस्तों इसके आंसर जाएंगे सी, एंटी रॉकेट टेक्नोलॉजी बाई इजराइल, इजराइल की एंटी रॉकेट तकनीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एयर पोल्यूटेंट ऑन अर्थ सरफेस। इसके आंसर जाएंगे ए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन किसे पृथ्वी की सतह पर वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन रेफर्स टू,
यानी छठी सामूहिक विलुप्ति से इनमें से क्या तात्पर्य है? तो इसके आंसर जाएंगे द डेथ ऑफ मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि इसकी हिंदी की बात करें जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर अधिकांश जीवन की मृत्यु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ई लिख रखा है, ये डी होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखा गाइडलाइंस आर सेट ऑफ legally binding guidelines or to prevent sexual harassment at workplaces there were established by, आंसर हो जाएंगे इसके ए सुप्रीम कोर्ट। इसके हिंदी मीनिंग की बात करें, विशाखा दिशा निर्देश कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दिशा निर्देशों का समूह है। ये किसने स्थापित किया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फूल इनमें से कौन से हैं? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है लोटस है, यानी कमल बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी CRS इज सबऑर्डिनेट टू विच मिनिस्ट्री, रेलवे सुरक्षा आयोग किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो रेलवे सुरक्षा आयोग जो है वो आते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन नंबर बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग सिटी डज नॉट हैव न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इन इंडिया, इसके हिंदी वर्जन की बात करें तो इनमें से किस शहर में भारत में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर नहीं है? इनमें से किस शहर में? तो आंसर हो जाएगा बी, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम और UTS ऐप इज लॉन्च्ड बाई, अनारक्षित टिकट प्रणाली या UTS ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, CRIS द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज नॉट हैव बेंच ऑफ रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ऑफ RCT, तो इसमें निम्नलिखित में से किस शहर में रेलवे दावा न्यायाधिकरण या RCT की बेंच नहीं है? आंसर हो जाएंगे बिलासपुर में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन, इनमें से इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन करने हैं। तो आंसर द फॉलोइंग इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन, प्रताप इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स इज हर्ट ऑन हिज स्लीव, दोस्तों इसके जाएंगे बी, एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, आंसर बी, टू टेक रिवेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर हो जाएंगे बी, उबुंटू, UBUNTU, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी दे रखा है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन से नहीं है? तो उबुंटू जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, यानी कि कंप्यूटर में से कौन सा कार्य कर सकता है? तो कंप्यूटर जो है ना ये गणना भी कर सकता है, डाटा संग्रहित भी कर सकता है, प्रोसेसिंग भी कर, ये सभी कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी कर सकता है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ CPU, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ CPU, इनमें से कौन सा CPU का हिस्सा नहीं है? तो CPU का इनमें से हिस्सा जो है वो प्रोग्राम यूनिट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को यानी कि केंद्रीय विश्लेषक कहा जाता है हिंदी में, और कंप्यूटर का मेन पार्ट ब्रेन बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
रिसेंटली ए वेब सीरीज द रेलवे मैन वाज अराइव्ड ओवर ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म इट इज़ रिलेटेड टू। हाल ही में ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज द रेलवे मैन प्रसारित की गई थी। यह किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित यह है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी, भोपाल गैस ट्रेजिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NOSB इन ट्रेन टिकट सिग्निफाइज। ट्रेन टिकट में NOSB का अर्थ इनमें से क्या है? तो इनमें से हो जाएंगे इसके आंसर बी, बाल आरक्षण, चाइल्ड रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNR इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलवे टिकट सिग्निफाइज। रेलवे टिकट के संदर्भ में PNR अर्थ क्या है? इसमें है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसके आंसर हो जाएंगे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें है ही नहीं। इसके आंसर हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है PNR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर एंड इट्स ओरिजिन इन मिसमैच्ड। देखिए कौन सी नदी, जोड़ी और उसका उद्गम बेमेल है इनमें से? तो बेमेल तो है इसमें से IB संबलपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी जीवन ए लाइफ इज चेंस बुक इज ऑथर्ड बाय विच रिवोल्यूशनरी। बंदी जीवन जंजीरों में जीवन पुस्तक किस क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई है? बंदी जीवन जंजीरों में जीवन, यह पुस्तक किस क्रांतिकारी द्वारा लिखा गया है? तो इसे क्रांतिकारी सचिन सान्याल द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सचिन सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएंगे इसके मालवा नहीं है, क्योंकि लुम्बिनी में जन्म हुआ था और सारनाथ भी इनका जगह स्थल, कुशीनगर भी जन्म, यानी कि ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम दिए हुए, तो ये सब इनसे संबंधित है, लेकिन मालवा जो है संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है मालवा संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतन इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संदर्भ में पंचायतन का अर्थ इनमें से क्या है? इसके आंसर जाएंगे ए, टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर वास्तुकला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेफर्ड टू एज फादर ऑफ इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है? इनमें से किसे कहा जाता है? तो शिवाजी राजे भोसले। शिवाजी राजे भोसले को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द मिसमैच ऑफ कंट्री कैपिटल। देश की राजधानी के बीच बेमेल को चिन्हित करें। इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे बी, कनाडा, वैंकूवर। बाकी सबकी राजधानी जापान की राजधानी टोक्यो है, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, इजराइल के है तेल अवीव। इनमें से यही जो है बेमेल है। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा, वैंकूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज नॉट प्रिडोमिनेंटली ए कोल लोडिंग डिवीजन। जैसे कौन सा डिवीजन मुख्य रूप से कोयला लोडिंग डिवीजन इनमें से नहीं है? कोयला लोडिंग डिवीजन इनमें से कौन नहीं है? तो सी, सोलापुर महाराष्ट्र में है। आंसर जाएगा इसके सी, सोलापुर कोयला लोडिंग डिवीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, EUR यूज्ड फॉर लोडिंग ऑफ विच कमोडिटी। EUR का उपयोग किस वस्तु की लोडिंग के लिए किया जाता है? तो दोस्तों EUR का उपयोग है ना, इसके आंसर है पैनल रेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेन पर्पस बिहाइंड विस्टाडोम ट्रेन्स इज। विस्टाडोम ट्रेनों के पीछे मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? तो इनमें से इसके आंसर हो जाएंगे दर्शनीय यात्रा। ऑप्शन नंबर सी, सेशन ट्रैवल। नेक्स्ट सीनिक ट्रेवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉग पास इज डिवाइस यूज्ड बाय रेलवेज वेयर इज इट इंस्टॉल्ड। फॉग पास रेलवे द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, इसे कहाँ स्थापित किया जाता है? इनमें से इसे कहाँ स्थापित किया जाता है? तो इसके आंसर जाएंगे लोगों के अंदर।
ट्रेन इंजन के अंदर में जो किया जाता है वो, यानी कि वहाँ पे स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कवच सिस्टम इन इंडियन रेलवे। देखिए कौन सा रेलवे में कवच प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ATPS, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि लगभग 400 मीटर पहले ये ट्रेन, इसमें क्या होता है 400 मीटर पहले रुक जाती है ट्रेन ऑटोमेटिक। इसके आंसर हो जाएंगे डी, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटफॉर्म टिकट वंस परचेज्ड इज वैलिड फॉर, एक बार खरीदा गया प्लेटफॉर्म टिकट कितने समय के लिए वैध होता है, तो ये हो जाएंगे बी, 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए प्लेटफॉर्म टिकट वैध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, ABCDEF, रीजनिंग दे रखा है, यानी कि एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF, ए और बी विवाहित जोड़े हैं, ए पुरुष हैं, पुरुष सदस्य हैं, DC का इकलौता बेटा है जो एक भाई है, ED की बहन और BF की बहू है जिसका पति मर चुका है, ई का C से क्या संबंध है इनमें से, तो इसके जाए बी, बेटी। आप सोल्व करेंगे तो बी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अजय पूर्व की ओर 24 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं हाथ की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर और ड्राइव करता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, पश्चिम की ओर ड्राइव करता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर यात्रा करता है। वो अपने प्रारंभिक दूरी इस बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि इंग्लिश वर्जन कर रहे हैं तो इसके आंसर हो जाएंगे इसके बी, 18 किलोमीटर साउथ, 18 किलोमीटर साउथ, 18 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोल्व करके देख लेंगे आप, 18 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, इसके आंसर हो जाएंगे ए, प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्क द मिसमैच पेयर, इनमें से कौन है, अन्नामलाई कर्नाटक, गिरनार गुजरात, अरावली राजस्थान, जयंतिया अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा, तो डी, जयंतिया मेघालय में है ये और मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण जल बंटवारे के समझौते के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी। 19 सितंबर 1960 ईस्वी को जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्वक जल बंटवारे के समझौता के रूप में हस्ताक्षर हुआ था। इसकी मध्यस्थता किसने किया था, तो इसकी मध्यस्थता जो हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा किया गया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु गेव दिस स्लोगन, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था, तो ये नारा जो है ना बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश वर्जन देखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा, अब राजभाषा आ रहा है 101 से लेकर 110 तक राजभाषा का क्वेश्चन है। अब देखेंगे राजभाषा क्वेश्चन, राजभाषा नीति के अंतर्गत किस भाषा को आधिकारिक भाषा माना गया है, तो इनमें से जाएगा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में माना गया है।
और लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा का मास मनाने का महत्व, क्या महत्व है? तो इनमें से जाएगा डी, सभी पर्याय उचित है। हिंदी भाषा का प्रसार या हिंदी भाषा का संगोपन या भारतीय एकात्मक प्रतीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के आधिकारिक कामकाज में हिंदी कब से लागू किया गया था? रेलवे के आधिकारिक कामकाज में हिंदी जो है ना 1963 दे रखा है, हाँ 1963 ईस्वी में लागू किया गया था, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के उपयोग से संबंधित है? तो इनमें से हो जाएगा 346। कौन सा भाषा अनुच्छेद हिंदी भाषा को संबंधित है? तो 346 इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे कर्मचारियों के लिए राजभाषा नीति कैसे एक महत्वपूर्ण घटक है? इनमें से भी भाषा प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेलवे में ग्राहक सेवा में हिंदी की क्या भूमिका है? रेलवे में ग्राहक सेवा में हिंदी की क्या भूमिका है? आंसर हो जाएगा इसके डी, बेहतर संचार करने के लिए, ऑप्शन नंबर, क्योंकि अधिक लोग हिंदी ही बोलते हैं, इसी बेहतर संचार के लिए हिंदी ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब से? तो 14 सितंबर 1949 से रेलवे में हिंदी दिवस मनाया जाता है, 1949 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितनी बार होती है? त्रैमासिक होती है, यानी 3 महीने में एक बार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने किया था? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे की तैयारी के लिए। यदि कोई किसी फ्रेंड के कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करिए, आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर की जाएगी। थैंक यू।